Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the long question answer of chapter first, the accounting treatment of issue of share. Now let us start the question first. What is meant by the word company? Describe its characteristics. कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, राइट और उसकी फीचर राइट करनी है आपने. तो कंपनी की डेफिनेशन के लिए जो है फर्स्ट हम कंपनी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग राइट करेंगे. नाउ द आंसर इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंड द टर्म कंपनी टू मीन ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कि कंपनी को क्या है हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ हो या उससे पहले किसी भी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो, राइट. इन जनरल परलेंस ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए लिमिटेड लायबिलिटी. इन अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसका क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है, क्योंकि ये जो है हमेशा रजिस्टर्ड होती है कंपनी, मैंडेटरी होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन. इन केस ऑफ सोल और पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मीन्स कंपनी अपने ओनर से सेपरेट ट्रीट की जाती है. कंपनी अपने नेम से एसेट परचेज कर सकती है, दूसरे व्यक्ति पर केस कर सकती है और कोई थर्ड पर्सन जो है कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं. कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है, राइट स्टूडेंट. कॉमन सील मीन्स कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो वो कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी तो सिग्नेचर नहीं कर सकती. तो कंपनी की कॉमन सील होती है जो सभी लीगल डॉक्यूमेंट पर लगाई जाती है, तभी वो डॉक्यूमेंट लीगल बनता है. अदरवाइज बिना कॉमन सील के जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को बाइंड नहीं किया जा सकता, राइट स्टूडेंट. परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी की जो है कंटिन्यूटी में रहती है, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर. कंपनी चलती रहती है, मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं. ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में. एंड लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. इट मीन्स ओनली अप टू द शेयर प्राइस, वो ओनली पे करेंगे इफ कंपनी सफर लॉस, राइट. इन केस ऑफ सोल और प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड. तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से ही सोल और पार्टनरशिप के बाद जो है कंपनी की डेवलपमेंट हुई. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब फीचर होती है कंपनी में, राइट. इट इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन who come together and contribute capital for doing business. कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है कुछ लोगों के द्वारा जो मिलकर कंपनी को रन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबका एक कॉमन पर्पज होगा, राइट. कंपनी की जो कैपिटल होती है वो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, राइट. कंपनी की जो कैपिटल कलेक्ट की जाती है वो शेयर इशू करके कलेक्ट की जाती है, राइट स्टूडेंट. और जो शेयर परचेज करते हैं मेंबर वो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी की, राइट. कंपनी के शेयर कुछ टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों की कंपनी के केस में होते हैं, बट टर्म्स और कंडीशन जो है थोड़ी सेपरेट होती हैं. कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी कि क्या कंपनी के अंदर फीचर्स हैं. ए कंपनी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलेंट्री by a group of person having a common business goal. Minimum number of member required for a private company is 2 and that for a public company is 7.
कि कंपनी क्या है, जो एसोसिएट की जाती है वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा, और उनका एक कॉमन बिजनेस गोल होगा। राइट स्टूडेंट, मिनिमम नंबर जो कि प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर इज 7। Got this point student? Now come to the second feature. Company is juristic and artificial person created by law. कि कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नाम का जो है पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। राइट, मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन होता है लॉ से, और इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ कम टू द थर्ड फीचर, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि अपने शेयर होल्डर और डायरेक्टर से सेपरेट ट्रीट की जाती है। राइट स्टूडेंट, इट हैज द अथॉरिटी टू ओपन ए बैंक अकाउंट, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कंपनी अपने नेम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नेम से प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, कंपनी को अथॉरिटी होती है कि अपने नेम से जो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है। राइट स्टूडेंट, और कंपनी के ऊपर थर्ड पार्टी जो है केस कर सकती है, कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। इट मीन्स कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट ट्रीट की जाती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द फोर्थ, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर दे आर होल्डिंग। जो कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द शेयर प्राइस दे परचेज, कि जितने भी उन्होंने शेयर परचेज किए हैं उसके प्राइस तक लिमिटेड होगी। बट कई बार क्या होता है, कंपनी को जब लॉस होता है तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑलरेडी कुछ अमाउंट पे कर चुके हैं। राइट, तो लॉस होने पर केवल वो अनपेड जो अमाउंट रहता है उनके शेयर्स का वो ही केवल पे करेंगे, उससे ज़्यादा वो अमाउंट पे कंपनी को नहीं करेंगे। बट इन केस सोल और पार्टनरशिप केस में क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लॉस को कवर करने के लिए जो ली जा सकती थी, ऐसा कुछ भी जो कंपनी के केस में नहीं है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फिफ्थ फीचर, द कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की जो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, या वो रिटायर हो जाए, उसका कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, कोई डिफरेंस नहीं आता, कंपनी चलती रहती है। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू सिक्स्थ फीचर, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज नो इंडिविजुअल सिग्नेचर, hence it carries a common seal for validity the official document। कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती। राइट, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो कंपनी की कॉमन सील मानी जाती है कि वैलिडिटी के लिए हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर कॉमन सील लगी होनी चाहिए। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? और कंपनी जो है सेपरेट है अपने जो है ओनर से। एंड सेवंथ इज शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल while private company do not allow the transferable of share without member consent। कि इनकेस तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर जो इन्वेस्टर होते हैं अगर वो शेयर को सेल करना चाहते हैं तो इजीली सेल कर सकते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर जो है ट्रांसफर नहीं किए जाते विदाउट मेंबर्स की कंसेंट के। Got this point student? These are the feature of a company. Now come to the question number second. Explain in brief the main categories in which the share capital of a company is divided। कि आपको जो है ब्रीफ में शेयर कैपिटल के बारे में जो है राइट करना है,
उसे एक्सप्लेन करना है कि शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल को हम जो है नोट डाउन करते हैं। द आंसर इज द फॉलोइंग कैटेगरीज और शेयर कैपिटल आर देयर। द फर्स्ट वन इज ऑथोराइज कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ए कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर। कि मैक्सिमम कैपिटल होती है जो ऑथोराइज कैपिटल होती है। इट इज द अमाउंट मेंशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो कंपनी को एक जो है डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जो कि ऑथोराइज कैपिटल होती है, जिसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, वो राइट करनी होती है। कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती अपनी लाइफ टाइम के अंदर। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द इशूड कैपिटल। ए पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज शेयर कैपिटल दैट इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कि ऑथोराइज कैपिटल जो है कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में राइट की हुई है वो मैक्सिमम कैपिटल है। सारी की सारी ऑथोराइज कैपिटल कंपनी एक ही बार इशू नहीं करती। तो ऑथोराइज कैपिटल का वह पोर्शन जो कंपनी ऑफर कर रही है जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, उस कैपिटल को इशू कैपिटल बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड, अनइशूड कैपिटल। ए पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल that is not yet offered to the general public for subscription but can be offered in near future। कि ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन के लिए जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया, राइट, बट ऑफर कर सकती है नियर फ्यूचर में। गॉट दिस पॉइंट? अनइशूड कैपिटल। नाउ कम टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। A part of issued capital which is subscribed by the general public। कि इशू कैपिटल का वह पार्ट इशू कैपिटल का जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, मीन्स जो शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई कर लिया, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू फिफ्थ, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल referred to as the part of issue capital that has not been subscribed by the people or public। कि हमारी इशू कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको बोलेंगे हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू सिक्स्थ, कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज ए पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट, इट इज ए पोर्शन ऑफ subscribed capital for which the shareholder are called to pay। कि subscribed capital का वह पोर्शन जो शेयर होल्डर से कॉल किया गया है कि वो पे कर दे, राइट, उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। और सेवंथ इज अनकॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट इज नॉट येट कॉल्ड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी के द्वारा अभी कॉल नहीं किया गया, राइट, बट कैन बी कॉल्ड अप एज पर रिक्वायरमेंट। बट जैसे ही कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पार्ट जो है कॉल्ड किया जाएगा। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू एट्थ, पेड अप कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, राइट, मीन्स फ्रॉम द शेयर होल्डर राइट करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। कि शेयर कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी ने कॉल्ड किया, राइट, और शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया, राइट, कि शेयर होल्डर ने पे भी कर दिया। कॉल्ड अप कैपिटल का वह पार्ट जो शेयर होल्डर ने पे कर लिया, शेयर होल्डर के द्वारा जो कंपनी ने रिसीव कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा? पेड अप कैपिटल। एंड नाउ लास्ट इज रिजर्व कैपिटल। A company may call up certain part of uncalled share capital when a company is wind up. This cannot be used for any other purpose other than paying back creditors. Hence, it is called reserve capital। कि कंपनी जो certain part जो कि uncalled share capital का होगा
वो क्या करती है, कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तब कंपनी कॉल करेगी, राइट, लाइफ टाइम में कॉल नहीं करेगी। स्पेशल रेजुलेशन पास करके कंपनी ऐसा कर सकती है क्योंकि कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी का लिक्विडेशन, मीन्स कंपनी जो है का समापन होगा, तब कंपनी को बहुत सी पेमेंट करनी होती है, क्रेडिटर्स वगैरह को, तब कंपनी को मनी की नीड होती है, तब कंपनी जो है शेयर होल्डर से ये पार्ट जो मंगवाएगी, राइट, और उससे जो है क्रेडिटर की पेमेंट करेगी, राइट। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, जो है दैट कॉल्ड अप सर्टेन पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल व्हेन कंपनी इज वाइंड अप, जब कंपनी का समापन होगा तभी मंगवाएगी। इसको कभी भी बैलेंस शीट में हमने शो नहीं करना, राइट स्टूडेंट। 9 पार्ट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी आपके जो है एग्जाम में हो सकता है। तो ये कभी भी बैलेंस शीट में आपने शो नहीं करना रिजर्व कैपिटल को, राइट स्टूडेंट। और स्पेशल रेजुलेशन पास करके ही कंपनी ऐसा कर सकती है और केवल ये वाइंडिंग पे ही मंगवाई जाएगी, उससे पहले ये कंपनी जो है रिजर्व कैपिटल को कॉल नहीं कर सकती, चाहे कंपनी को कितनी नीड हो मनी की। गॉट दिस ऑल पार्ट ऑफ की शेयर कैपिटल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शेयर? डिस्कस द टाइप ऑफ शेयर which can be issued under the Company Act 2013 as amended to date। कि शेयर क्या है, राइट, उसको डिफाइन करना है, क्या समझते हो आप शेयर से, टाइप बतानी है शेयर के, राइट। एक कंपनी जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है किस टाइप से शेयर इशू कर सकती है, वो आपको जो फुल डिस्क्राइब करना है। द आंसर इज, इन ए कंपनी द कैपिटल इज स्प्लिट इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, कि स्मॉल पार्ट में कंपनी की कैपिटल जो डिवाइड होती है, एंड दैट स्मॉल पार्ट आर नोन एज शेयर, उस स्मॉल पार्ट को हम क्या है, शेयर कॉल करते हैं। शेयर कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड दिस ट्रांसफरेबल इज बाउंड बाय सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। शेयर इजिली ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन को, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है, राइट स्टूडेंट। ए शेयर होल्डर इज ए पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। एक शेयर होल्डर जो एक पर्सन है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की शेयर परचेज करके, राइट। इट मीन्स शेयर की फॉर्म में कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड होती है, राइट स्टूडेंट। Ownership is limited to the value of share possessed by the shareholder. There are 2 type of share. Ownership के बेस पर जो है डिवीजन किया गया है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में, कि कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू करती है। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर। द फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 of the Company Act 2013 define preference share as those which entitle the holder to receive dividend and also the right to receive capital invested in order of preference before equity shareholder when the company wind up। जैसा कि नीम है प्रेफरेंस, तो इस टाइप के शेयर को सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कुछ प्रेफरेंस होती हैं। और प्रेफरेंस किस बारे में होती है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है एक फिक्स रेट से दिया जाता है, राइट, और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और इस टाइप के शेयर होल्डर को जो है कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है उस समय जो है कैपिटल जो है मोस्टली तो प्रेफरेंस शेयर को पहले ही दे दी जाती है, राइट स्टूडेंट। अदरवाइज क्या है, अगर नहीं पे किए हुए और अचानक वाइंडिंग अप हो रहा है तो इन शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट स्टूडेंट। तो इनको प्रेफरेंस है कैपिटल की भी और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड की भी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। कम टू द सेकेंड, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी and also have a voting right. These type of share do not possesses any preferential right for dividend payment or capital repayment. Equity share holder जो कंपनी को मैनेज करते हैं
इनको वोटिंग राइट होता है, राइट, बट इनको किसी भी टाइप का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता डिविडेंड के बारे में और कैपिटल की रिपेमेंट के बारे में। बट ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ये कंपनी को मैनेज करते हैं, इनको वोटिंग राइट है। बट डिविडेंड की रेट जो है इनकी फिक्स नहीं होती, ये वेरीज करती है ईयर टू ईयर, जो कि डिपेंड होती है अवेलेबल प्रॉफिट के ऊपर, राइट। और वो भी प्रॉफिट सबसे पहले जो है थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे की जाती है प्रॉफिट में से, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, और फिर अगर सरप्लस बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को किसी टाइप की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। बट ये रियल जो ओनर होते हैं कंपनी के। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोसेस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कि अगर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कैसे शेयर अलॉट करने हैं, वो पूरी प्रोसेस जो हमें राइट करनी है। द आंसर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। It is referred to the situation when total number of application received for share allotment exceeds the available number of share that are issued by the company for public। कि ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन कंपनी इशू करती है शेयर को सब्सक्राइब के लिए, बट अगर कंपनी अच्छी रेपुटेटेड है, फर्म की गुडविल है, तो लोग क्या है ज़्यादा एप्लीकेशन जो है शेयर जो सब्सक्राइब के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कई बार कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है इशू से, तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, राइट। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन देयर आर 3 वेज टू डील इट। कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो 3 वेज हैं जिससे के अकॉर्डिंग कंपनी डील कर सकती है, कंपनी जर्नल एंट्री करती है, राइट। द फर्स्ट, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड रिफंड द मनी फॉर दीज एप्लीकेशन। कि एक्सेस जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है और उन एप्लीकेशन पर जो मनी रिसीव हुई है, पहला केस है कि कंपनी उनको वापस कर दे, जितने शेयर इशू करने हैं उतनी रखकर एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा है उनको कंपनी क्या करे, रिफंड कर दे, right? Then entry will be share application account debit to share capital account to bank account, refunded excess application money। कि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव किए हैं उन सबको क्या करे, रिफंड कर दे। गॉट दिस स्टूडेंट? दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ कम टू द सेकेंड वेज। प्रो राटा बेसिस इज यूज्ड when a company allots share on pro rata basis to all share applicants, excess amount received for application is adjusted on allotment। कि जब कंपनी को जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई है एप्लीकेंट से शेयर परचेज करने के लिए, तो कंपनी क्या करे, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा मीन्स कि जिस भी एप्लीकेंट्स ने ज़्यादा शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दी है तो उन्हें जो है लेसर शेयर इशू कर देना। एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन पर उसको एडजस्ट करना अलॉटमेंट पर, राइट स्टूडेंट। देन जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट कि एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कंपनी उसे जो है अलॉटमेंट में यूज कर ले, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर करने की डेट होती है और अलॉटमेंट की डेट सेम होती है, तो कंपनी उस मनी को रिफंड ना करके अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर ले। नाउ कम टू द थर्ड केस, प्रो राटा एंड रिफंड ऑफ मनी। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड टू। कि दोनों कॉम्बिनेशन जो अब तक हमने रीड किया है उन दोनों को यूटिलाइज कर ले। प्रो राटा एंड रिफंड ऑफ मनी कि कुछ एप्लीकेंट्स को तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे और कुछ को रिटर्न कर दे। इन दिस केस सम एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड सम आर प्रोवाइडेड ऑन ए प्रो राटा बेसिस। देन जर्नल एंट्री विल बी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। राइट, मीन्स दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया है कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में करेंगे, और जो प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है वो मनी जो ट्रांसफर की जाएगी शेयर अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा आई हुई है अलॉटमेंट में यूज किया जाएगा, और कुछ एप्लीकेंट्स को बिल्कुल वापस कर देना, उनका मनी ही रिफंड कर देना। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट and balance amount is transferred to share allotment account and excess application money is refunded. Got this student कि pro rata जो केस के अंदर या ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जो हम इस टाइप से जो है शेयर अलॉट करके जो है उसकी को जो है हम सेटल करते हैं। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिस्क्राइब करना है डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 of the Company Act 2013 define preference share as share which entitle the holder to receive dividends and also the right to receive capital invested in order of preference before equity shareholder when the company wind up। कि प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कि प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है, और इनको कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे की जाती है। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर, फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठा होना, राइट। इन टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर की क्या क्वालिटी होती है, व्हेन एरियर ऑफ ए डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव एंड सच एरियर आर पेड बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, सच शेयर आर नोन एज क्यूमुलेटिव शेयर। कि इस टाइप के जो शेयर होते हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड है किसी भी रीजन से अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो वो क्या होगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा, मीन्स इकट्ठा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो पहले प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे किया जाएगा और फिर करंट ईयर का डिविडेंड पे करेगी कंपनी। इस टाइप के जो शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर उनको क्यूमुलेटिव शेयर बोला जाता है। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अपोजिट होगी जो क्यूमुलेटिव शेयर की, दीज शेयर where dividend is paid from the net profit earned each year are known as non-cumulative preference share if company does not earn profit in any of the years the area of dividend cannot be claimed। कि जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाना है वो कोई कम्युलेटिव नहीं होगा, प्रॉफिट होंगे, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड पे होगा। अगर किसी रीजन से जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न नहीं किए या सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न नहीं किए तो जो एरियर होगा डिविडेंड का कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसके क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कम्युलेटिव नहीं होगा डिविडेंड। इफ फर्म को प्रॉफिट है तो पे किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू थर्ड, पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर। इन दिस टाइप ऑफ शेयर the preference shareholder has the luxury of participating in the surplus profit, that means apart from the fixed rate of dividend which is remaining after paying equity shareholder। कि कंपनी को जब प्रॉफिट होते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो उनकी डिविडेंड रेट फिक्स है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे किया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। और कई बार क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे करने के बाद सरप्लस प्रॉफिट बच जाते हैं कंपनी के पास। तो इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर होंगे पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर, तो उनको सरप्लस प्रॉफिट में से भी राइट होगा प्रॉफिट का पार्ट जो डिविडेंड की फॉर्म में पे किया जाएगा। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू नॉन पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर।
द कंडीशन इन विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड ओनली टू ए फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट एंड नो शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। इनको केवल एक फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा, इनको सरप्लस प्रॉफिट के अंदर किसी भी टाइप का कोई राइट नहीं होगा, और इन शेयर्स को हम नॉन पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ए टाइप ऑफ शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। किस टाइप के शेयर को राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को कुछ टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, राइट, ताकि वो रियल ओनर बन जाए। एंड कम टू 6, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इस टाइप के शेयर्स को जो राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर को कन्वर्ट कर सके इक्विटी शेयर के अंदर। नाउ कम टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर दैट कैन बी रीपेड टू द शेयर होल्डर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड एज पर द प्रोविजन मेंशन इन द कंपनी एक्ट जो है 2013। रिडीम मीन्स कैपिटल को वापस करना, और इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर को जो राइट होता है कि एज पर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि इनकी कैपिटल जो है एक टाइम लिमिट के बाद वापस कर दी जाएगी, राइट। और इरिडीमेबल जो होंगे उनको वाइंडिंग पे ही कैपिटल वापस मिलेगी, उनको लाइफ टाइम में जो है कंपनी कैपिटल रिटर्न नहीं करेगी। नाउ 8 गारंटी प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नेम है तो इस टाइप के जो है शेयर्स होते हैं, दे हैव द प्रोविजन ऑफ गेटिंग फिक्स्ड डिविडेंड इवन इफ द कंपनी इज मेकिंग नो प्रॉफिट। चाहे कंपनी ने किसी भी टाइप का प्रॉफिट अर्न ना किया हो, बट इस टाइप के जो शेयर को एक गारंटी जो दी गई है कि इतना फिक्स डिविडेंड देंगे या इतना अमाउंट जो एज ए डिविडेंड के रूप में देंगे तो वो दिया जाएगा, फिक्स्ड है, वो गारंटी दी गई है कंपनी के द्वारा, तो पे करना पड़ेगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कि प्रोविजन कॉल इन एरियर के बारे में और जो एडवांस के बारे में कंपनी एक्ट 2013 में राइट डाउन किए गए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन देनी है। द आंसर इज व्हेन एन इन्वेस्टर्स फेल टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट फॉर द अलॉटेड शेयर इन ड्यू टाइम, कि जब एक इन्वेस्टर जो है अलॉटेड शेयर जो उसे किए गए हैं उसकी इंस्टॉलमेंट जो कि ड्यू टाइम की है उसका उसमें फेल हो जाता है, नहीं कर पाए, तो जैसे ही सब्सिक्वेंट कॉल्स की जाए तो वो जो है कॉल इन एरियर अमाउंट पे भी पे कर दे। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट लेटर स्टेजेस इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियर। और जो इस टाइप की अमाउंट होती है जो बाद में जो कॉल्स की जाएंगी उस पर पे की जाती है तो उसे हम कॉल इन एरियर बोलते हैं, right student? The company is authorized by its article of association to charge interest at a specified rate on the call-in arrear amount from the due date till the date of payment. कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब ऑथोराइज हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में। कंपनी कॉल इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कॉल की ड्यू डेट से लेकर पेमेंट डेट तक, जो भी टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है शेयर होल्डर से, और चार्ज किया भी जाता है इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन हो। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट मेंशन or is silent about in such a case, then a 10% not exceeding of 10% charge is levied। कि जब कई बार क्या होता है कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रही या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस प्रोविजन के बारे में क्या है, साइलेंट है, राइट, कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल इन एरियर के बारे में, तो जो टेबल एफ जो फॉलो होती है और उसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट नॉट एक्सीडिंग 10%, फर्स्टली 5% होती थी,
आज अब जो है चेंज हो चुकी है, अब जो है 10% हो गई है, तो आप स्टूडेंट इसको 10% करेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा नॉट एक्सटीडिंग जो है 10%। द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो अमाउंट है जो कॉल इन एरियर का है वो बैलेंस शीट के अंदर जो डिडक्ट किया जाता है शेयर कैपिटल अमाउंट में से, शेयर कैपिटल जो कि नोट फुली पेड है उसमें से लेस कॉल इन एरियर, और फिर जो अमाउंट नोट होती है शेयर कैपिटल के अंदर, और फॉरफीचर जो बैलेंस होता है उसे सेपरेट शो किया जाता है, राइट। कि अगर शेयर होल्डर को पहले से बता दिया जाता है कि अगर वो ड्यू अमाउंट जो पेड नहीं करेंगे तो उनके शेयर क्या है फॉरफिट कर लिए जाएंगे एक प्रॉपर नोटिस देकर। Got the student? When the shareholder pays the whole amount before the share payment date, right, become due, that is before the share issuing company make a call for it, it is known and call in advance। लेकिन कई बार क्या होते हैं शेयर होल्डर जो है पेमेंट पूरी की पूरी शेयर की प्राइस की कर देते हैं, कॉल ड्यू होने से पहले ही, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। In case of advance payment, the company has a provision in their article of association to pay interest to shareholder from the date of payment till the date of call। तो कॉल इन एडवांस के जो है उसके लिए भी प्रोविजन जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कि इंटरेस्ट पे किया जाएगा या नहीं। इंटरेस्ट के बारे में जो प्रोविजन होता है वो ड्यू डेट से लेकर जब ड्यू डेट तक, और कब से, जब उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी, तो एडवांस पेमेंट से ड्यू डेट तक जो है टाइम पीरियड फाइंड किया जाता है, और जो है अमाउंट की रेट नॉट एक्सीडिंग 12%, 6% पहले थी, अब जो है नॉट एक्सीडिंग 12%, जो कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो टेबल एफ शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है कॉल इन एडवांस के ऊपर जो रेट होगी नॉट एक्सीडिंग 12%, राइट। और कॉल इन एडवांस को जो है शो कहाँ करेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी। कि बैलेंस शीट की जो मेन साइड मीन्स फर्स्ट साइड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, राइट, उस साइड में जो करंट लाइबिलिटी हेडिंग होगी उसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटी सब ऐड होगी, उसमें शो करेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, हाउ आर दे डिराइव्ड विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना है, और उसके बाद जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको जो है नोट करके जो है आपको जो एग्जाम में देना है, राइट। कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको जो राइट करना है, और ओवर सब्सक्रिप्शन टर्म और अंडर सब्सक्रिप्शन टर्म को भी एक्सप्लेन करना है। नाउ द आंसर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। It is referred to as the situation where the total number of application received from share allotment exceeds the available number of share that are issued by the company for the public। कि ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन होती है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है बट एप्लीकेंट्स जो है ज़्यादा एप्लीकेशन दे देते हैं शेयर परचेज करने के लिए, राइट। और अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का अपोजिट है। अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है वो शेयर इशू से कम आती हैं, राइट स्टूडेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एक रेपुटेटेड जो फर्म होती है उस केस में हो सकता है, और अंडर सब्सक्रिप्शन जिस कंपनी की जो है गुडविल या रेपो जो है कम होती है, तो उसके जो है शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए रेडी नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है कि कम एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब की जाती है पब्लिक के द्वारा। In 90% subscription of the share is called a minimum subscription. If a 90% subscription does not take place, the company should refund the money back to applicants।
कि एक मिनिमम जो है सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कि 90% ऑफ द इशू प्राइस होती है वो कंपनी को रिसीव होना चाहिए। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो रिसीव नहीं होती तो कंपनी को जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उन सब एप्लीकेंट्स को उनकी मनी जो है रिफंड करनी पड़ती है विद इन ए टाइम पीरियड। विद इन ए टाइम पीरियड अगर वो पे नहीं करती तो इंटरेस्ट भी पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट देती है जो कि 15% पर एनम के अकॉर्डिंग होता है, राइट। कि कंपनी को जो है 15 डेज में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो जो है डिले पीरियड जो भी हुआ है, अगर कंपनी क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव ही नहीं कर पा रही है तो जितनी भी एप्लीकेशन आई है मनी वो सब वापस करनी होगी। अगर कंपनी विद इन टाइम पीरियड नहीं वापस करती है तो कंपनी जितना भी टाइम डिले करेगी उसके लिए कंपनी को 15% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। और 15% इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है जितना भी डिले टाइम पीरियड होगा। गॉट द स्टूडेंट कि 90% जो है इशूड अमाउंट का कंपनी को सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो रिसीव होना मस्ट होता है, अदरवाइज कंपनी जो शेयर अलॉट नहीं कर सकती। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन देयर आर 3 वेज टू डील इट। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो 3 वेज हैं जो जर्नल एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड रिफंड द मनी फॉर दीज एप्लीकेशन, कि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास उनकी मनी को रिफंड कर देना, राइट। मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मीन्स जितनी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करने के बाद जो एक्सेस मनी है वो रिटर्न कर देना, राइट। रिफंड एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी, कि कंपनी शेयर इशू से ज़्यादा तो अलॉट ही नहीं कर सकती, राइट। तो फर्स्ट केस है कि उनको रिफंड कर दे जो एक्स्ट्रा है। सेकेंड, प्रो राटा बेसिस इज यूज्ड व्हेन ए कंपनी अलॉट्स शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस to all share applicants. Excess amount received for application is adjusted on allotment. कि कंपनी क्या है, सेकेंड ऑप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स कि जिन्होंने जो एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर परचेज करने के लिए दी है, राइट, उन्हें जो है लेसर नंबर ऑफ शेयर इशू कर दे कंपनी, राइट। मीन्स प्रो राटा कर दे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेंट्स ने ज़्यादा एप्लीकेशन दे दी है तो उन्हें कम शेयर अलॉट कर दे, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। इस केस में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई हुई है, क्योंकि शेयर तो सभी को दिए गए हैं, बट जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है कंपनी जो एप्लीकेंट्स को वापस नहीं करेगी बल्कि उस मनी का यूज जो है अलॉटमेंट में करेगी, मीन्स एडजस्ट करेगी एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी है कब, अलॉटमेंट में। गॉट दिस स्टूडेंट। एंड थर्ड केस, combination of both pro rata and refund of money. In this case, some application are rejected and some are provided on a pro rata basis. कि कुछ एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी जाए और कुछ को प्रो राटा जो है अलॉट कर दी जाए। तो हमारी जो कंबाइन एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस amount is transferred to share allotment account and the excess application money is refunded. Got this student? कि combine यूज करना, और यही प्रोसेस जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यूज की जाती है। Got this student? Now come to the question number 8. Describe the purpose for which a company can use security premium account. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि एक कंपनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कहाँ कर सकती है। ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर दीज एक्टिविटीज। द फर्स्ट इज इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर
टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और कंपनी उन्हें बोनस शेयर देना चाहती है, क्योंकि वो कंपनी के जो है शेयर होल्डर है और उनको कंपनी बेनिफिट देना चाहती है, तो बोनस शेयर इशू कर दे सकती है। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं ली जाती, इसलिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज करती है। Got this point, student? Now come to second point. Writing of the expenses of the issue of share and debenture, such as discount given on the issue of share. कि कंपनी जब शेयर और डिबेंचर इशू करती है तो उनको शेयर इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट करनी पड़ती है, मीन्स एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए और अपने ही कंपनी शेयर परचेज करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है। एंड फिफ्थ इज फॉर पेइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को रिडीम करना होता है लाइफ टाइम में, और लाइफ टाइम में रिडीम करने के लिए कई बार क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ये प्रीमियम पर रिडीम किए जाते हैं, और प्रीमियम के लिए कंपनी को मनी चाहिए, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बैलेंस को यूज कर सकती है। तो ये 5 पर्पज है जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जाता है। Got this, student? Now come to 9th question. State clearly the condition under which a company can issue share at a discount. कि आपको वो कंडीशन बतानी है जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। The answer is under the following condition a company can issue share at a discount. The first is the share issued must belong to a class of share that are already issued, कि शेयर वही होने चाहिए जो सेम क्लास के पहले शेयर मार्केट में इशू है, राइट स्टूडेंट? न्यू जो है शेयर इशू नहीं होने चाहिए। एंड सेकंड इज शेयर कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट आफ्टर ए मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट बिजनेस हैज स्टार्टेड, कि कंपनी को कम से कम बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 year हो चुका हो। एक न्यूली जो सेटअप बिजनेस कंपनी है वो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। गॉट दिस पॉइंट, स्टूडेंट? एंड नाउ थर्ड इज द इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट इज ऑथोराइज्ड बाय ए रेजुलेशन that is passed by the company in a journal meeting and approved by the company law board, कि कंपनी क्या है, एक वो स्पेशल रेजुलेशन पास कर चुकी हो जर्नल मीटिंग के अंदर, जो कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मीटिंग होती है उसमें कंपनी ने एक स्पेशल रेजुलेशन पास कर लिया हो कि कंपनी जो है डिस्काउंट पर इशू करना चाहती है। बट अब जो है कंपनी ने प्रोहिबिट कर दिया है कि शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती कंपनी, राइट? बट स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को जो मार्केट वैल्यू से लेस प्राइस पर शेयर इशू कर सकती है। तो ये कंडीशन उस पे अप्लाई होती है स्वेट इक्विटी शेयर के ऊपर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है। अदरवाइज कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, राइट? नाउ कम टू द फोर्थ, शेयर कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट विद इन 2 months ऑफ ऑब्टेनिंग सेक्शन कंपनी लॉ बोर्ड की जो परमिशन मिल जाती है उसके 2 months के अंदर अंदर कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग शेयर इशू कर सकती है, राइट स्टूडेंट? एंड फिफ्थ इज मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, ये वाला पॉइंट अब एप्लीकेबल नहीं होता, राइट स्टूडेंट? ओनली जो है कंपनी री इशू कर सकती है और जितना फॉरफीचर अमाउंट गेन कर चुकी है उतनी डिस्काउंट कंपनी शेयर के ऊपर दे सकती है, बट डिवेंचर को डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर सकती है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th. Explain the term forfeiture of share and give the accounting treatment on forfeiture. कि forfeiture of share टर्म को एक्सप्लेन करना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉरफीचर पर क्या होगा
उसको भी आपको जो राइट करना है। द आंसर इज व्हेन ए शेयर होल्डर हैज टू पे अलॉटमेंट मनी फॉर होल्डिंग द शेयर्स and has to pay the calls which are part of share allotment when a shareholder failed to do so. A 14 days notice is served to the shareholder. If the shareholder does not pay in these 14 days, the share will be forfeited. Got this student? जब भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है कॉल मनी देने में या अलॉटमेंट देने में, तो 14 डेज का नोटिस दिया जाता है उस शेयर होल्डर को। अगर वो शेयर होल्डर 14 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है तो ठीक है, नेक्स्ट कोई फॉरफीचर नहीं होती। लेकिन अगर शेयर होल्डर 14 डेज में पेमेंट नहीं करता तो उस शेयर होल्डर के जो शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं, मीन्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं। टेबल ए ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी की जो कि लिमिटेड बाय शेयर होती है, उसमें फॉरफीचर के कुछ प्रोविजन है जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इज नोटिस सेंड टू द शेयर होल्डर फॉर मेकिंग पेमेंट रिलेटेड टू कॉल एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कॉल मनी विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। कि एक शेयर होल्डर को नोटिस जो दिया जाना मस्ट होता है कि वो कॉल इन एरियर अमाउंट से रिलेटेड होता है और इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है जो कि डिले पीरियड हुआ है, राइट। 14 डेज का नोटिस होगा। अगर वो 14 डेज में पेमेंट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी जो है फॉरफिट कर सकती है शेयर को। नेक्स्ट इज ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर बाय पासिंग ए रेजुलेशन। कि जब भी कोई शेयर होल्डर जो ड्यूज की पेमेंट नहीं करता तो कंपनी को राइट होता है कि एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके कंपनी के डायरेक्टर शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड, फॉरफिट नोटिस रेजुलेशन सेंट टू द शेयर होल्डर एंड ए स्टेटमेंट पब्लिश इन ए डेली न्यूज़पेपर। कि कंपनी जो फॉरफिट का नोटिस देगी शेयर होल्डर को, राइट, और न्यूज़पेपर में भी स्टेटमेंट पब्लिश करेगी। नाउ फोर्थ इज नेम ऑफ द शेयर होल्डर रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द शेयर होल्डर लिस्ट। कि कंपनी का जो रजिस्टर होता है शेयर होल्डर का, उसमें से उस शेयर होल्डर का नाम क्या है, डिलीट कर दिया जाता है। नाउ कम टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है फॉरफीचर जो शेयर का है वो 2 केसेस में है। फर्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर दैट वर इशूड एट पार। कि फॉरफीचर उन शेयर की करना जो कि पार पर इशू किए गए हैं, राइट स्टूडेंट। और सेकेंड इज फॉरफीचर ऑफ शेयर दैट वर इशूड एट प्रीमियम। कि जब वो प्रीमियम पर किए गए। तो फर्स्ट इज इन केस ऑफ व्हेन शेयर इशूड एट पार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब जब कंपनी शेयर कैपिटल मीन शेयर इशू करती है तो कैपिटल रेज होती है, वो क्रेडिट होती है। बट इन केस ऑफ फॉरफीचर अब जो एंट्री रिवर्स होंगी, शेयर कैपिटल अब डेबिट होगी, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, राइट स्टूडेंट। टू शेयर अलॉटमेंट इफ अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, टू शेयर कॉल अकाउंट इफ कॉल नॉट रिसीव्ड, और टू शेयर फॉरफीचर इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, राइट, एंड नरेशन इज शेयर फॉरफिटेड। इस टाइप से जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पहले अलॉटमेंट क्या है, डेबिट होता है, और कॉल अकाउंट भी सेम इसी तरह से। और फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट डाला जाएगा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से रिसीव किया है बट कंपनी को वापस नहीं करना। ये एक टाइप से कैपिटल गेन हो जाता है और कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए यूज किया जाएगा। नाउ कम टू सेकेंड केस, फॉरफीचर ऑफ शेयर दैट वर इशूड एट प्रीमियम। कि फॉरफीचर करना शेयर की जब वो प्रीमियम पर इशू किए हों। प्रीमियम पर स्टूडेंट 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस इज इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, राइट, देन द प्रीमियम इज नॉट शोन। जब प्रीमियम रिसीव हो गया है तो प्रीमियम की हम एंट्री नहीं करेंगे, तब जो शेयर इशू किए गए हैं पार पर उनकी जो फॉरफीचर एंट्री की है उस एंट्री की जैसे ही यहाँ पर एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा एंट्री के अंदर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, टू शेयर अलॉटमेंट
इफ नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पर हो सकता है प्रीमियम एप्लीकेशन पर हो। अगर अलॉटमेंट की पर है तो अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी होगी, राइट। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बट इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड देन द प्रीमियम इज शोन, तब हम प्रीमियम को शो करेंगे। और प्रीमियम को शो करते हुए स्टूडेंट, हमें जब प्रीमियम को शो करना है, प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, राइट स्टूडेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर जो अलॉटमेंट की मनी जो रिसीव नहीं हुई, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेनी है स्टूडेंट। जो मनी जो आपको लेनी है अलॉटमेंट में जो रिसीव नहीं हुई, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लेनी है। टू शेयर कॉल अकाउंट नॉट रिसीव्ड, टू शेयर फॉरफीचर मीन्स अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। शेयर फॉरफिट करते हुए जब ये एंट्री होगी जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, राइट स्टूडेंट। प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है और अलॉटमेंट अकाउंट पे अगर प्रीमियम है तो विद प्रीमियम जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो राइट करना है। गॉट द स्टूडेंट कि प्रीमियम की एंट्री ऐसे करेंगे, राइट। फॉरफिट ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये आपकी जो सिलेबस से डिलीटेड है, राइट। पहले होती थी जब आपके सिलेबस में थी तो ये एंट्री इस टाइप से होती थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। यहाँ पर जो है अमाउंट कॉल्ड अप विद डिस्काउंट, और फिर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑन शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। बट अब आपके एग्जाम में ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि कंपनी ने प्रोविजन कर दिया है कि कंपनी शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी NCERT क्वेश्चन, लॉन्ग NCERT क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर। I hope you all understand these question. If you have any doubt about all these question, about any question, write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.